बात सुनो, शहबाज शरीफ चले गया, मुल्क को संभालेगा। ओ भाई पंजाब बेजार है, मर्द बनो पंजाब के में पंजाब के इलेक्शन का ऐलान सुप्रीम कोर्ट में आज आइन और कानून में जो 90 दिन का इलेक्शन लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा है या 1973 के आइन में लिखा हुआ है? कहते सूबों में वफाक में इकट्ठा होना चाहिए, ये लिखा है। तो मर्द बने इस्तीफा दे। यहाँ तो हमने दे दिया, हमने असेंबली डिसॉल्व की है, हमारी पार्टी ने दे दिया ना इस्तीफा। खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने खत्म कर दिया ना वजीर आला को, पूरे कैबिनेट के साथ पूरे असेंबली को हमने दलील किया कि नहीं किया। आप में इतनी जुर्रत है, आ जाए आवाम के दरमियान कर लेते हैं मुकाबला, आप जीत गए तो सलाम करेंगे। हमने इस्तीफा दे दिया, हालात खराब हो जाएगा, अभी पैसा नहीं है, सिक्योरिटी के भी मसला है, इंडिया का भी मामला कह रहा है, वो कहता ये है तो थोड़ी देर बर्दाश्त करे खान। ये तो गवर्नमेंट में आने से पहले भी यही कह रहे थे कि खान जब तक मौजूद रहेगा इस मुल्क के मसाइल और बढ़ जाएंगे। आप खुद अपने दिल पे हाथ रखें, जब इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम था, पेट्रोल 150 में मिल रहा था, आटा जो था 1000 रुपए में आपको 20 किलो का थैला मिल रहा था, उस वक्त कौम के मसाइल ज्यादा थे। इस वक्त जो शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, डॉलर का रेट किस सतह पे, पेट्रोल किस रेट पे, आटा किस रेट पे, जो आपकी जिंदगी की बुनियादी जरूरी अशिया थे वो किस रेट पे, इनके आने से वो बढ़ चुके हैं या कम हुए? ये कहते कौमें कुर्बानी नहीं देती, कौमें कुर्बानी देती है, लेकिन कौमें उस जगह पे कुर्बानी देने के लिए तैयार होती है जहां इंसान को एतमाद होता है। क्या आज आपको शहबाज शरीफ पे एतमाद है? क्या इस कौम को आज अपने वज़ीर आज़म पे एतमाद है? अगर होता तो ये मर्द बनता, मैदान में आता, इलेक्शन करवाता और वोट लेके बाजुरत बाइख्तियार बन के बैठ जाता कि ये देख लो यार, जो कौमी असेंबली में हमारे नुमाइंदों ने ये एतमाद जो इन्होंने कौमी असेंबली में भी लिया है, मेंबरान, ये 180 मेंबरान के एतमाद की जरूरत इस वक्त नहीं है, इस वक्त कौम के एतमाद की जरूरत है। इस वक्त जो बैनुल अक़वामी दुनिया आपको जो मीडिया नोट कर रही है, वो ये नहीं देख रही है कि 180 अफराद क्या कर रहे हैं, वो ये देख रही है कि 22 करोड़ आवाम क्या सोच रही है, वो ये देख रही है कि पंजाब के जो असल जो ताकत है, जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, वो क्या चाहते हैं। वो ये देख रहे हैं कि बलोचिस्तान का आज जो गरीब बेरोजगार नौजवान है उसकी डिमांड क्या है, सिंध के नौजवान की डिमांड क्या है। क्या बलोचिस्तान का नौजवान शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं मांगता, मौलवी फजलुर रहमान की हुकूमत नहीं मांगता, जरदारी की हुकूमत नहीं? ये तो यहाँ के पटवारियों की गलतियां हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ को बार बार लाकर यहाँ इस मुल्क की मईशत को तबाह किया, वरना नवाज शरीफ को उम्रे पे किसने बुलाया? अच्छा, से पाकिस्तान के मसाइल हल हो गए, उन्हें उम्रे पे बुलाने से डॉलर का रेट नीचे आ गया, उन्हें उम्रे पे बुलाने से क्या यहाँ के मसाइल हल हो गए? हमें क्या, वो लंदन बैठे या उम्रे चले जाए, यहाँ आके रायमंड में बैठ जाए। मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं किया उसने यार, उनके लिए दुआ नहीं किया। अल्लाह पाक कहता है सिर्फ दुआओं से आपके मसाइल हल नहीं होने, आपने कमेंट कीजिएगा, आप कुछ करोगे तो उसके बाद आपके मसाइल हल होने का मौका तो दो तुम, आप उसे